भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम आपके बीच में यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और लोग आ चुके हैं, महफिल सज चुकी है, बातचीत का सिलसिला आपसे बस जोड़ना है। अब मैं लोगों से तारुफ करा देता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी जी हमारे बगल में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद अली अब्बास समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बातचीत का सिलसिला हम उनसे जोड़ेंगे। दरअसल वो जो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात कही गई और अब उसके बअक्स एक सामने एक बात आई है और वो जो बात है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके ठीक बगल में जो एक पोस्टर के बगल में एक पोस्टर लगाया गया, उसमें कहा गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बटेंगे कटेंगे, बगल में लिखा पोस्टर में जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये बात दरअसल यहां ही रुक जाती तो बात थी, उसके बाद आगे एक और बात आई और बात यह आई कि प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही और कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। अब तमाम सारे लोगों ने इस बातों को लेकर तमाम तरह से बातचीत शुरू करी, बोलो ये है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन सच ये है कि इस समय चुनाव है और चुनाव के मैदान में, ये सियासत के मैदान में ये सारे के सारे पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों को एकता अखरती है। अब बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, कांग्रेस डिबेट में शरीक हो जाएगी तब बातचीत का सिलसिला आगे और भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहेंगे। अब्बास साहब, इसमें क्या गलत है कि कुछ लोगों को एकता अखरती उन्होंने कहा और एक है तो सेफ है, इसमें कोई गलत है या मैं जानना चाहता हूं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिन लोगों ने इस देश को हमेशा जो है कोई आज़ादी की जंग अजीम में कोई जिनका योगदान नहीं है, आज वो इस बात को उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे उस वक्त में आप कहां थे जब हम लोग, जब पूरा देश नहीं, हिंदू मुसलमान, मैं बस सारे लोग सब बात जानते हैं। मैंने पूछा कि ये सीधी सीधी बात, एक है तो सेफ है, ये बात अच्छी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। तो फिर काहे का विरोध है? नहीं, इसके साथ जो कटने वाली बात लगा दी है, ये अनपार्लियामेंट्री बात है। ये कोई वैधानिक कोई बात कही जाती, कटेंगे, कौन काट देगा हमें? कोई नहीं काट सकता, बल्कि हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। हम प्रत्येक भारतवासी को यह पैगाम। अच्छा चलिए अब्बास साहब, ये मुझे बता दिए कटेंगे का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, कटेंगे का मतलब तो कोई कटना से क्या मतलब है? इंसानियत को कोई, इसमें इंसानियत का कोई वो नहीं है। ये तो कटना, भाई कोई घास थोड़ा ही काटनी है आपको या किसी और। हाँ, ये कोई घास फूस थोड़ा है इंसान जो कटेगा। इंसान को काटना कोई ये समझ से परे। मतलब आपका कहना कि इंसान कटेगा तो बात हो रही थी? नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये घास फूस कटती है, ये कोई घास फूस की बात थोड़ा ही हो रही है, इंसानियत की बात करें। मैं आप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अंबर जैदी जी, मैं जानना चाहता हूँ, इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि ये नारा तो अच्छा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, इन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, ये नारा तो बहुत अच्छा है, दुरुस्त है, लेकिन बोले ये घास फूस थोड़ी ना है जो आप काट देंगे। नारा इनका जो लगा है वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा लगा है। देखिए प्रतीक जी, एक बहुत ही फेमस दोहा है, जाकी जैसी भावना। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मैं इसको पूरी तरह से एक पॉलिटिकल नारे के तौर पे देखती हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, ये भारत में हुआ है कि भारत के लोगों को धर्म, जाति और इस तरह के आधार पर बांटने का इतिहास रहा है। लोग भारतवासियों को धर्म और जाति और इस तरह की जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं उसके आधार पर बांटते आए हैं, जिसकी वजह से भारत ने अब तक बहुत नुकसान देखा है। हम सब भारतीय हैं, हम इसको क्यों नहीं देखते? इसमें ये तो नहीं कहा गया कि हिंदू कटेंगे या मुसलमान कटेंगे या हिंदू मुसलमान बटेंगे तो वो कटेंगे। यहाँ पर सभी भारतीयों की बात आ रही है कि अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर अगर हम बट जाएंगे तो हमको आसानी से काटा जा सकता है। हमारी देश की वृद्धि को, देश की ताकत को, हम बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें काटना बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। प्रतीक जी, जैसे मैं आपके मिसाल के तौर पे मैं बात मान लूं
कि आपका कहने का मतलब है कि अगर हम बटेंगे तो ऐसे बटेंगे जैसे पाकिस्तान बट गया, एग्जैक्टली है ना? ये मतलब है आपका। बांग्लादेश और तो भाई MIM वाले मुझे बताइए ऐतराज क्यों हो रहा है आपको? कांग्रेस अपना सीट लेके आके आ जाइए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब आली। देखिए भैया जी, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार 2014 के बाद से जो हो रही है, लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 का नहीं, मुझे सीधे सीधे बताइए नाराजगी कहां है, मुझे बता दिए तो कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहस को आगे बढ़ाएं। देखिए भैया जी, कपड़ों से पहचानने की बात किसने करी? 80-20 की बात कौन करता है? कम शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? जातियों की बात कौन करता है? तो ये तो बांटने का काम तो भाजपा लगातार कर रही है। वो जो है हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, सिख और ईसाइयों को बांटना चाहती है, वो तो लगातार इस तरीके का माहौल पूरे देश में बना रही है। वो चाहती नहीं कि देश एक हो। अगर देश एक हो जाएगा तो ये जो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आप ये बताइए, अभी दूसरी डिबेट में था जी न्यूज़ की, उसमें बताया कि किस तरीके से कहा गया कि रावण है विपक्ष की पार्टियां। तो मैं कहना चाहता हूं, और जो वोटर है उनको भी रावण कहा गया कि जो भाजपा को वोट दे रहा वो तो ठीक है, वो तो हिंदू है और वो भगवान राम का वंशज है, और जो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अलग तरीके को मानते हैं। तो 23 करोड़ लोगों ने जो है मोदी जी को वोट दिया 2024 में, वो प्रधानमंत्री बने। तो 142 करोड़ की जब जनसंख्या हमारे देश की है तो सबने वोट तो नहीं दिया, तो इसका मतलब वो सारे जो हैं वो मतलब गलत हो गए, वो रावण हो गए। तो इस तरीके की भाषा आपने भी क्या नाम लें प्रतीक भाई, आपने सारी कवरेज करी है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, 2014 से पहले के दौर में कभी ना बटने कटने की बात हुई। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनमें अकल नहीं थी? क्या वो समझदार नहीं थे? क्या वो नेता नहीं थे? इन्होंने कहा ना हिंदू का तो नाम ही नहीं लिया। किसी ने 80-20 की बात नहीं करी, किसी ने अच्छे दिन की बात, मगर उन्होंने काम किए। भैया इन्होंने कहा दो, तो हम खुद ही लेते हैं ना, हम खुद बटे हुए दिमाग के अंदर कि हम हिंदू है मुसलमान में, हम सिर्फ भारतीय क्यों नहीं है? हम सिर्फ इसको भारतीय होकर क्यों नहीं सोचते? आप कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने की काम करे, तो आप जोड़ने की बात करिए, तो आप जुड़ने का में जो आप कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, तो आप इसमें एक साथ क्यों नहीं आ जाते? भैया देश के साथ सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारे सिख, सारे ईसाई सब साथ है। हिंदुस्तान हमारा एकजुट है, जब भी आज पूरे देश में हमारे देश का नाम हो रहा है। लगातार बात करिए, आप मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? एम्स कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ है? काला धन कहाँ है? इन पर बात करना ही नहीं चाहते। बार बार हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मुसलमान का लफ्ज ना जब तक ले ले मोदी जी और योगी जी और जो उनके नेता अच्छा, हैं, मैं तब आज तक डिबेट उनकी कोई राजनीति में कोई एजेंडा सेट नहीं होता। कोई एजेंडा सेट नहीं होता। रंगरेज साहब आज डिबेट खत्म कर देते हैं, शुरू हुई थी, हम डिबेट खत्म कर देते हैं। हमको ये बताओ कि किसने पहले मुसलमान और किसने पहले हिंदू का नाम लिया? पहले डिबेट, मैं पहले आज पहले रिवाइंड करवाऊंगा, प्रोड्यूसर से कहूंगा पहले खोल के दिखाओ मुझे डिबेट कि सबसे पहले किसने हिंदू मुसलमान का नाम लिया, और अगर लिया किसी ने तो डिबेट बंद। आज की डिबेट खत्म, फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आज ये डिबेट बंद। नहीं प्रतीक भाई, तो मुझे बताओ ना कहां पे आज उन्होंने बोला है उस पर तो आपने बात नहीं करी। ये हो सकता है, तो बोला नहीं प्रतीक भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तुम्हें कहीं, आप एक ही एक ऐसे एंकर हैं जो निरपेक्ष होकर बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं ये जानना आप चाहता तो हूं। हिंदू मुसलमान नहीं करते, 100% बिल्कुल आप तो नहीं करते, इसलिए आपकी डिबेट जो है लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। किस बुनियाद पर करते हैं? बहुत बहुत बढ़िया बात। कहां से लाते हैं भाई? लगातार कर रही है। इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सवाल ये उठता है। अरे जिनका नाम ही वो ऑल इंडिया इत्तेहाद है हिंदी मुसलमान, मैं आपसे कहता हूं, नाम ही नहीं लेते। आप लगातार बताइए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रतीक जी, प्रतीक मैं ये कह रहा एक हूं, बयान बता दीजिए। एक मिनट बताइए। हरियाणा के सांसद कहता है, सुनिए सर एक मिनट, कि यहाँ मैं पर रहना हरियाणा का होगा, सांसद क्या कहता है? तो मुझे एक सेकंड हरियाणा में रहना मुझे होगा। 1 सेकंड दोगे? 1 सेकंड दोगे? प्रतीक मैं बस फिर से 1 तुम्हारा सेकंड जवाब देना मैं बिल्कुल उसी पे जवाब दीजिएगा। ये कहते हैं कि आप चालाकी से नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी मतलब ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बिल्कुल भैया। यही आप कह रहे हैं ना? भैया आप ऐसे ही अरे ऐसे ही भैया निरपेक्ष होकर सवाल पूछिए। भैया जी आप निरपेक्ष होकर सवाल पूछिए। आपने लोग देखते हैं। आपसे कहा कि आपने चालाकी से नारे का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की बात करती है। भारत की जनता में सब कोई आता है, पुरखे सबके एक है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क सबसे ऊपर है। हम तो कहते हैं तेरा भाई उमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, हम मुल्क के ऊपर खुद को रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं।
जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता है, जिसकी पैदाइश ही नहीं हो सकती है, जिसका संबोधन भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात आप देखिए, इस्लाम में खिलजी से, भाई साहब एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बदतमीजी है, अच्छा प्रतीक जी बदतमीजी। नहीं इस्लाम में खिलजी से खुजली तक को कि सहलाने का काम ये हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं। इसके चलते आप कहते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क पर सबके एक है, सभी का योगदान था आजादी में, हम कहां किसी को मना कर रहे हैं, लेकिन मुल्क बांटा किसने और किस आधार पर बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया? राष्ट्रीय समाज की एकता हर राष्ट्र की जरूरत है। चाहे आप जरा जर्मनी बिना जर्मन के कैसे रहेगा, रशिया बिना रशियन के कैसे रहेगा, जापान बिना जापानीज के कैसे रहेगा, फ्रेंच के बिना फ्रांस कैसे रहेगा? राष्ट्रीय समाज हर देश की मजबूती की जरूरत है। उसी तरह से हिंदुस्तान, आप बाहर जाएंगे आपको कहेंगे हिंदुस्तान तो से आए, मतलब आप हज करने जाएंगे आपसे कहेगा आप हिंदुस्तान से आए। या हम कहते हैं कि अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल से, अपने जड़ों से कटिएगा। और जो लोग कट गए, 1900 का आबादी उठा के देखिए, 15% लोग थे पाकिस्तान में, आज 97% है। कहा क्या हो क्या रहा है, तो मतलब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जिन देखिए आपका कहने का मतलब ये कि सूर्य का प्रकाश आपका नहीं हो जाता। सरकार, अरे आपकी सरकार के हरा खाने के लिए चक्कर में जाइए, हमला कर दीजिए बांग्लादेश पे, मिटा दीजिए बांग्लादेश को। कोई मुसलमान मना कर रहा है यहाँ पर? जाकर बात करिए। ये हिंदुस्तान से बाहर के हिंदुओं की परवाह करेंगे। जो 80 करोड़ लोग आज हमारे देश के 5 किलो राशन पर जिंदा है, उन पर बात नहीं करते। यहाँ के हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, लोग इन पर बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अरे क्या संपत्ति बांग्लादेश है सर? अरे हिंदुस्तान की बात करिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। आपको कितने जिताया? अरे तो हम तो आज भी बोलते हैं फिलिस्तीन, हमेशा बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन। किसी को क्या इतराज है भाई? तो कभी भारत, अरे हमारी भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है, हमारी पार्टी का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। हमारी पार्टी का रंगरेज हमारे इस देश के जितने मुसलमान भाई हैं सबका स्टैंड। लेट मी कंप्लीट। जो लोग कहते हैं रंगरेज, पुलिस हटाओ, रंगरेज, संविधान का दुहाई देते हैं, रंगरेज, इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आगे बढ़ा रहा हूं डिबेट। बांग्लादेश पे तो बोलेंगे, अगर हमें फिलिस्तीन का दर्द है, यहां पे इस जगह दर्द है, तो मुझे बांग्लादेश का भी दर्द उसी जगह है, अरे बांग्लादेश इसलिए बोलेंगे, मैं आंकड़ों से इसलिए पूछना बोलेंगे। चाहता हूं, नो भैया लेट जी मी, ने- लेट मी फिनिश। आज नहीं भैया, नो रंगरेज, नो रंगरेज, बांग्लादेश में बोलेंगे, कितने हिंदू बोलेंगे, मरे, ये बोलेंगे, आंकड़ा दे दे, बोलेंगे, मैं डिबेट रंगरेज। छोड़ दूंगा। मैं मैं इनको रंगरेज- हमेशा अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा, ये आंकड़ा दे दे। क्या दिखाएं आंकड़ा, कितने क्या लोग चीज हिंदू- का? काहे का बताइए आंकड़ा? कितने पार्लियामेंट के बांग्लादेशी अंदर हिंदू जो मरे है, हमारे भाई? पार्लियामेंट के अंदर दे दे आप आंकड़ा। अरे किसी ये भी दूसरे राजनीति का- करते हैं दूसरे हिंदुओं का की, नाम कैसे ये लेते हैं? हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं सरकार। आप समझिए बात को इनकी। ये राजनीति करते हैं। रंगरेज, मरने की बात नहीं है ना, मिटने की बात है। पंडाल को भी अगर मां दुर्गा के पंडाल में भी अगर आग लगती है, तो वो मरने भैया से जी भी सारी झूठे मुझे बात करने ऐसे दीजिए, लोगों मुझे को बात करने आज दीजिए। न्यूज़ के फैन वो उससे भी सुनिए, ज्यादा जुबेर ने घृणतम है। लगातार बताया किस तरीके से मैं वहां पर डिबेट ये प्रोपेगेंडा करने नहीं आया फैलाया था, गया। ये डिबेट करने नहीं आज आया था, भी लेकिन शांति है वहां पर। लेकिन हमारे अगर बच्चे मुझे जा रहे हैं वहां पढ़ने के अगर लिए। मुझे वहां फिलिस ऐसी ना अशांति हो नो तो गलत बात है। अगर मुझे फिलिस्तीन का दर्द है, तो दर्द मुझे बिल्कुल है, बांग्लादेश का भी मुझे है। बिल्कुल ठीक? बांग्लादेश इसीलिए के हिंदू बोलेंगे, भाइयों का इसीलिए दर्द है। बोलेंगे बिल्कुल। कांग्रेस। पहली बात तो ये है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कि हमारा भारत एक है और अनेकता में ही हमारी एकता है। ये हमने बचपन से सीखा है कि Right, हम अनेकता में ही हमारी एकता है। Right, पहली sir. बात तो राइट सर। और दूसरी बात सबसे अब देखिए, आइए बीजेपी की, बटेंगे तो कटेंगे पे। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने का काम करता है। करता नहीं, करते हैं। करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं, जी, ऐसे मोदी हाँ, जी के वो लिए बहुत नहीं बोल रहा। मैं सम्मानित तो है। खुद मोदी पद जी है बोल रहा हूं, सम्मान। जी। मैं तो खुद सम्मान से मोदी जी बोल रहा हाँ हूं। जी, बिल्कुल सम्मान। मुझे शर्म आती है कि मेरे प्रधानमंत्री जी लोगों को कपड़े से पहचानने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात पे कि वो चुनाव प्रचार में मुसलमान, मीट, मंगलसूत्र की बात करते हैं। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रतीक जी, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं वोट मांगते हुए। मेरे सूबे के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देते हैं। और इनके जो पुरखे हैं, इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो इस बयान का समर्थन करने का काम करता है। मुझे इस बात पे शर्म आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी को शर्म बिल्कुल आप आए दूंगा। या ना आए। पहली बात, आप डिबेट पे थोड़ा देर से शरीक एक हुए। मिनट प्रतीक जी। प्रधानमंत्री का बयान है, एक हैं तो सेफ हैं। कुछ लोगों को तो कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है ये बताइए ना। तो ये सवाल तो आप उनसे कौन एक नहीं है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। अगर बटेंगे तो और कटेंगे, मान लीजिए मैं एक है तो सेफ है। प्रतीक जी, मैंने यहां से प्रतीक जी, अब्बास साहब खड़े, मैंने यहीं से प्रतीक जी, डिबेट शुरू की इस है। शर्मनाक- मैंने डिबेट यहां से शुरू की
एक हैं तो सेफ हैं। प्रतीक जी, इसमें कहीं मैं तो कोई बोला आपत्ति पहली तो बार नहीं है। पहले वाक्य में मैंने ये बोला कि अनेकता में एकता है हमारी। हाँ तो हम अनेक हैं इसीलिए एक हैं। डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी है। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी सीधे और सदैव शब्दों में, केवल 2 शब्दों में ये बता दें कि अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, हालांकि ये शर्मनाक बयान है बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ ये बता दें कि कौन बट रहा है, और अगर वो बट रहा है तो कौन काट रहा है और कौन नहीं काट रहा है, ये बता दें सिर्फ 2 शब्दों में। उसके आगे मैं अपना आगे की बात मैंने करूंगा। सीएम इनको सुना, ईशान जी को, मेरा ख्याल है उतने ध्यान से सुन। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल। बोलिए। आप देखिए शर्मसार तो और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार ऐसी बातें बोल रही है जो नहीं कर पा रही, वो खुद शर्मसार महसूस कर रहे हैं। दूसरी नहीं। बात, जो बटने और हमने कटने तो की आपको बात हो लाके रही है, 240 बिल्कुल भाई पे साहब खड़ा मैंने कर बीच दिया। में नहीं बोला। हमने तो आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया। हम तो इतना कार्य कर रहे आपने हैं। किया लेकिन और हमारे नेता राहुल गांधी देखिए जी तो कांग्रेस की क्या 4.5 हो गई, किलोमीटर की यात्रा कर दी एक बार। जो कांग्रेस क्या से क्या हो गई, हम तो बिल्कुल अपने आउट ऑफ कैपेसिटी जाके देश को एक करने का काम कर रहे हैं, जिसको बांट ये रहे हैं। ईशान, मैं अब आपको सिर्फ 2 शब्दों में प्रतीक जी, क्योंकि एक मिनट, बहुत हो गया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो 2 शब्दों में बता देंगे कौन बटेंगे और कौन काटेंगे, सिर्फ ये बता दीजिए। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में जी। देश का बंटवारा किस नाम पर हुआ था, कैसे हमारे मुल्क के हिस्से अलग हुए, किस नाम पर अलग हुए, किस लिए अलग हुए, और साइन करने वाला कौन था? ये कांग्रेस ही थी जिसने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा है। नहीं बांटा। ऐतिहासिक फैक्ट है। नहीं बांटा। नहीं, अगर किसी बच्चे से पूछो नर्सरी में पढ़ता होगा तो राहुल गांधी छाप बात नहीं करता। 47 राहुल गांधी पप्पू छाप बात का नहीं जो करता। विभाजन 47 में देश का था, विभाजन माना नहीं वो हुआ। हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ बिल्कुल था। हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ। लेकिन यह कांग्रेस की बदकारी है। जीतेंगे। देखिए जवाब नहीं दिया। एक मिनट प्रतीक, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। जिसको जोड़ के रखा है उसको क्या हालत कर रखी है, जोड़ के रखा कांग्रेस को, क्या कहा, सोचेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, और यूपी में दुत्कार दिया और महाराष्ट्र में जाकर उसको ललकार दिया। ये हल कर रखी है। जोड़ने का मतलब इनका है कि अपने स्वार्थ से जुड़े रहे। कांग्रेस इस देश में मुनाफिक और मक्कार लोगों को सहलाती रही है, मुल्क के ऊपर मुसलमान रखने की नीयत बनाती रही है। इस देश में तमाम तरह के तमाम चीजें बना करके इस मुल्क के कई टुकड़े करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने इस देश में बहुसंख्यक पर अनगिनत हमले किए, भगवान राम को काल्पनिक बताया, और आज राज्य का सब की बात कर रही है। अब सुन हमने लीजिए, सरकारें जो अब बात सुन की है, लीजिए। एक मिनट प्रतीक जी, और जो कांग्रेस पूरे लीजिए। देश में हुआ करती थी आज 99 पर आके खिला रही है। हम लगातार तीसरी बार सरकार में, सरकार में भले आए, सरोकार में हम आए हैं लगातार। और दूसरी बात, 47 में जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ उसको भी कहने के लिए इन्होंने बोल दिया कि 47 का बंटवारा हिंदू मुसलमान के, तो इन्होंने बोला ठीक, प्रतीक जी। राइट। मैं इसके बाद शैलेंद्र जी को बोलना है, बिल्कुल। वेरी क्विक, देखिए, वेरी क्विक। देखिए जहां तक इनकी बातों से निकल कर आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा गलत हूं कि सही हूं, आप ही पूछ के बताइएगा, मैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछना भी नहीं चाहता। जहां तक इनकी बातों से निकल कर आ रहा है, तो ये कटेंगे तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, और बटेंगे तो इसका मतलब यह है कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जहां तक इनकी बातों से मुझे समझ आ रहा है, और आपकी सम्माननीय जनता को समझ आ रहा होगा। लेकिन यहां बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, आप भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मेरे साथी धनंजय गिरि जी भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। जितना ही गर्व आपको होगा और उतना ही गर्व धनंजय जी को होगा। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि सिलेक्टिव होकर लोग जो है बात रखने का प्रयास करते हैं। मैं शुरुआत से बात रखता हूं कि इन्होंने बात की, तमाम साथियों ने आरएसएस की बात की। आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है, और यदि आरएसएस इतना ही शक्तिशाली था तो ये लोग जो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो वो तो 47 में हिंदू राष्ट्र बना दिया होता। किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बीच में नहीं बोला था। मोहब्बत, ये देखिए, मोहब्बत की दुकान में कमजोर होगा उतना हमारा देश ऊपर जाएगा। ज्यादा बोलने इनकी नहीं है। बीच में बोलने से काबिलियत नहीं साबित होती है। गलती इनकी नहीं है, बताइए। जो ये है ना वही प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकानों में ऐसा ही सामान है, वो दिख रहा है। अब मैं विषय पे आता हूँ। विषय ये है, मेरा कहना है कि जिस संगठन की ये बात करते हैं, ये नहीं, मेरे पे पर्सनल अटैक करके मेरी पार्टी पे अटैक करेंगे तो बोलेंगे बोलूंगा बीच ना। में, तो सही बात है। बोलूंगा ना। ये आचरण क्या है? तो ये आचरण क्या है? से काटेंगे उसको। अरे ये आचरण क्या है मैं आपका? आपको रोकता अगर हूं, हम मैं आप रोकता लोग हूं, विष मैं रोकता हूं। फैलाएंगे तो अपनी मोहब्बत से ईशान, काटेंगे, ईशान, चिंता मत this करिए। is very bad। चरित्र है, हाँ, कोई अकेला थोड़ा मैं ये कह रहा था कि आरएसएस के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आरएसएस की वजह से जो है देश में बांटने में उनका योगदान था, तो यदि आरएसएस इतनी पावरफुल थी
तो उनकी तो मांग तो हिंदू राष्ट्र की है ना, जो 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 ये लोग बात करते हैं। तो फिर तो भारतवर्ष को जो है 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। किस तरह का तर्क है? जो संगठन नया बना हुआ है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं इंडियन मुस्लिम लीग की, आप उनके साथ सत्ता की साझेदारी निभा रहे हैं केरला के अंदर जो। दूसरा, और आगे हम बढ़ते हैं, ये बात कर रहे हैं जो है कटेंगे तो बटेंगे, इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात है। और अगर आपको ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट देता हूं। 2014 के चुनाव में पहली जो लीडर थी मायावती, आपके सहारनपुर में खुले तौर पे मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि आपको एक होकर रहना है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए, कौन किसने, क्या नरेंद्र मोदी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? क्या योगी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं, आपने कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे, नहीं और घुमाते भी रहेंगे, तो ये थोड़ी देर पूरी देखना चाहते हैं। 40 मिनट के बाद वो शख्स बोल रहा है। बिल्कुल लो, बिल्कुल अच्छी आप बात है। डिबेट में लेट भी आए हैं सुना उनको, और उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ना, बोलने लेकिन दीजिए, क्लैरिफाई भी नहीं मैं रोक करेंगे दूंगा और घुमाते भी रहेंगे, सर, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, यही जी, आचरण है आप इनका। क्लैरिफाई करने यही के लिए आचरण है। क्लैरिफाई करने का मौका दूंगा। मैंने बोला ना, Clarify मैंने करने का सीधा मौका- सवाल पूछा, क्लैरिफाई किया ही नहीं। मैं कर देंगे। पूछिए, इन्होंने किया, पूछिए, उनके साथी ने किया। आप देखिए, एक मिनट पूछिए, सवाल पूछिए, चलिए मैं ना, जवाब ना, देता हूं। सवाल पूछिए, नहीं, सर, ना, डिबेट नहीं सर, इस तरह से नहीं। मैंने आपने सवाल कहा पूछा कि 2014 के इलेक्शन की रैली में वो सवाल बहन जी ने कहा और वो उस बात पर आया। सवाल ये है कि बटेंगे कटेंगे में हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है, ये बिल्कुल बात नहीं है। एक है तो सेफ है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां है, ये सवाल है, ये बड़ी बात है जी। और अब्बास साहब, देखिए, हाँ। मैं पूरा कर दूं। हाँ, इन लोगों का यह कहना है कि इस तरह का संदर्भ इनका रखने का प्रयास हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3 बड़ी योजनाएं हैं, ये बहुत गौर करने वाली बात है। 3 बड़ी योजनाएं हैं, उन बड़ी योजनाओं के लाभार्थी 30 से 35% मुसलमान हैं। जो लोग बोलने से बचते हैं, चुप रहिए आप, जो बोलने से बचते हैं, तो यदि वो लाभार्थी हैं, तो क्या वो उतना जन समर्थन दे रहे हैं क्या सरकार को? पास डाटा है, पता नहीं कहां से डाटा मूर्ख लेकर हो आए। क्या तुम? अरे भैया मूर्ख आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग डाटा नहीं है, जो आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको झूठा और जब आप तक रखे बच्चों जाएंगे को इस तरह की चीज़ों पर मनोदशा, आप जब तक जब तक रखे जाएंगे इस तरह की मनोदशा, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। आप एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए, घुमा रहे हैं जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या तरीका है? शैलेंद्र जी से मैं कह रहा हूँ, शैलेंद्र जी वो मूर्खता जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी रंगरेज जी मैं आप तो भी मैं पता नहीं नहीं, क्या मैं बोल रहा रंगरेज जी हूँ। मैंने मैं टोक क्यों दिया, कोई बात हो जाएगी। मैंने टोका रंगरेज जी, अरे मैं रंगरेज ने टोका। मैं हाँ, बता जी, सकता हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? यदि मैं जो सरकारी आंकड़ा है, हाँ, ठीक है। उसके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो मैं मूर्ख हूं। राइट है, मैं स्वयं के लिए कहता हूं, मान लिया मैंने। अकलमंद वो होता है जो सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े को जो समर्थन करे, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। ये कांग्रेस की सरकार कोई आंकड़ा देती है, सरकारी आंकड़ा है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। और वो हर व्यक्ति मूर्ख है, मैं रिपीट करता हूं, जो सरकारी आंकड़ों के खिलाफ बात करता है। तो आप बताइए, आप किस तरह के तथ्यों की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्यों गुमराह करने की बात कर रहे हैं? ठीक, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। एक बहुत स्पष्ट बात है। 1905 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, उस समय वहां 70% के आसपास आबादी हिंदू की थी, आज 0.6% है। लोग कहां गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 47 में पूर्वी पाकिस्तान जो बटा हमसे, जो पाकिस्तान आज है, उसमें 15% हिंदू आबादी थी, आज 2% रह गई, 2 से नीचे चली गई। 30% जो बांग्लादेश है अभी, उसकी आबादी हिंदुओं की 30% थी, 0.75% रह गई। ये गए कहां? जमीन खा गई, आसमान निकल गई। कांग्रेस की कलई खुल रही है, क्योंकि आप जो बात करते हैं, आप कितनी वाहियात बात करते हैं। आप मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, मोहब्बत दुकान में बिकती है तो तिजारत होती है जो दुकान में होती है। जिसको यह भी नहीं पता हो कि परिवार में प्यार होता है और दुकान में व्यापार होता है। जो व्यापार करते हो प्यार का, ऐसे कांग्रेसी, ऐसी इनकी कलई खुल रही है। आप बताइए, इस देश में, इस देश में लगा जब धर्म के आधार पर आप देश को बांट दिए, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली और दीमक की तरह चाटने वाली कांग्रेस पार्टी, जो बाबर की मजार पर जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, और जो उन्होंने लिखा है, और नटवर सिंह ने अपनी किताब में वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि उन्होंने कहा कि जब वहां से मुड़ी मैडम, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे सदियां सिमट के लम्हों में आ गई। ऐसा उन्होंने कहा। जो जिस तरह से मुस्लिम परस राजनीति करते हैं, मुल्क के ऊपर मुनाफा मुसलमान को रखने के, हम कहते हैं मुल्क का मुसलमान भी इसी माटी का है। आप इसी माटी से जुड़ के रहिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात ही नहीं करते। मैं अब्बास साहब को लूंगा, समाजवादी पार्टी वो जाने वाले हैं, डायरेक्ट कमेंट है, तो इसलिए ठीक, मेरे को शायद आपको मुझे मौका मालूम देना है, बस वो जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनको दे रहा हूं। उसके बाद मैं कांग्रेस से ले लूंगा। जी अब्बास साहब, यहीं से बात शुरू हुई थी, वो बात तक कहां तक पहुंच गई एकदम? देखिए प्रदीप जी, ये बात जो फजूल की कर रहे हैं, उधर AMI वाले भी और इधर से भी, कि ये इस तरह की फजूल की बात है। MIM वाले क्या? इन्हें हमसे सीखना चाहिए कि MIM वालों को, हम समाजवादी लोग, PDA के लोग,
हम सबको मिलाने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की पीडीए बात में पूरा करते हैं। समाज कहाँ मिला रहे हैं आप? पीडीए में हम सबको, हम अपर कास्ट को भी रखते हैं, गरीब जितने कहाँ पे है? अपर कास्ट हैं। बताइए पीडीए में अपर कास्ट कहाँ है? देखिए, अपर मुझे आज कास्ट- बताइए ये अपर कास्ट ही तो है। कौन? देखिए जनरल, ये लास्ट में जो पीडीए है, ए जो है फुल फॉर्म ये क्या है? अपर कास्ट का हम वो करते हैं। पीडीए के फुल फॉर्म क्या अकलियत है? है वो तो देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, है। अरे नहीं, पीडीए नहीं, का फुल फॉर्म उसमें क्या हम है? सबको रखते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक में सबको रखते हैं। नहीं, अब मेरे- अल्पसंख्यक में हम ही नहीं। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक में हमारे जाएंगे। भाई गरीब हैं, अपर कास्ट से हैं, वो पीडीए में हैं। ये है उन्होंने बांटना, हमें प्रतीक वोट जी। दिया है। समाज को ये है बांटना। और और जो ओबीसी में अपर कास्ट हैं वो भी हैं। देखिए ओबीसी वाले जो तो ओबीसी हमारे में अपर कास्ट है। ओबीसी और जितना पीडीए है, उन्होंने तो देश को आजाद करा, ये क्या आजाद कराएंगे? अरे। 90% पीडीए के लोगों ने खून दिया है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। देखिए ये शब्द गलत है, ये आपत्तिजनक शब्द है। आपने हमने PDA खून दिया है। पीडीए का आपको पूरा हमने फुल खून फॉर्म नहीं दिया पता देश के लिए, और उसके बाद आप 90% दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पीडीए अब के साहब, लोगों को मैं गाली आपका देते हैं, बहुत ये सम्मान अच्छी करता बात हूं। नहीं है। नहीं, अच्छी बात तो PDA ये भी के नहीं लोगों ने है। देश को मैं आजाद आपसे करा। पूछ रहा था ओबीसी में, देखिए, आपने कहा अकलियत में जो है वो देखिए पीडीए के हम जनरल PDA की वाले बात कर रहे हैं। अकलियत नहीं, अकलियत नहीं, जनरल वाली हम है। अकलियत की अकलियत का बात नहीं मतलब ही करते। होता है हम अल्पसंख्यक। पीडीए की बात करते हाँ, हैं। तो पीडीए में कहाँ है? देखिए पूरा सारा समाज। देखिए 90% देखिए, पीडीए जो है दलाली की बात की हिंदुस्तान है, में। दलाली की बात की है, 90% प्रतीक जी। 90% पीडीए है हिंदुस्तान में। प्रतीक जी, जो तो दलाली बच्चे की होना बात की चाहिए, है, बाकी 10% को देश के मुल्क से छोड़ के चले जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे अपर क्लास है। तो वो पीडीए क्या क्यों करें? कहना बताइए पड़ा? फिर ना। फिर लेकिन पीडीए क्या क्यों कहना करें? पड़ा? लेकिन कहाँ चले किसी जाएं? क्या है पीडीए? किसी क्यों अपर पीडीए क्लास कहते के हैं? बेटे ने नहीं, पीडीए क्यों कहते हैं? फौज में जाकर पीडीए खुद बांटना है या कुर्बानी नहीं है? दिया, अगर आप संविधान की किसी- बात करते हैं तो किसी पीडीए क्यों अपर कहते हैं? क्लास- मैं आपसे संविधान की बात करते हैं चले तो पीडीए क्यों कहते मैं हैं? एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कांग्रेस से। जब ये पीडीए कह रहे हैं तो आपने क्यों नहीं इनको बीच में रोका और कहा कि नहीं आप भी बांटने वाली बात करें? Exactly. आप ये क्यों नहीं पूछते इनसे कि अगर उनको कटेंगे बटे में तो इतना हल्ला मचा हुआ है, पीडीए में हल्ला क्यों नहीं मचा हुआ? सभी मैं आपसे ये जाति जानना चाहता हूं। कांग्रेस जवाब सभी दे। जाति धर्म Let him- जी। let him- let him प्रतीक answer. जी। कांग्रेस अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हमारा पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है और उन अन्य वर्गों की बात करता है या फिर ओबीसी की बात करता है या उन जातियों की बात करता है जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ी हुई हैं या फिर हम आदिवासियों की बात करते हैं, तो ना इसमें बांटने की राजनीति है और ना इसमें काटने की राजनीति है। वो कहा उन्होंने अगर सामने हम बात आपके करते सामने हैं कहा क्या नहीं अपने 90% जवाब वो है, अपने तो मैंने जवाब कहा 10% जो है वो हिंद अपने महासागर में जवाब चले का जाएं क्या? अपने जवाब 90% लोगों ने भारतवासी देश की के लिए बात क्यों नहीं? कुर्बानी दी है। प्रतीक जी संवैधानिक प्रतीक जी, तौर पे हर एक भारत वासी की बात क्यों नहीं? हालांकि ये हमारे साथी हैं लेकिन इनकी एक बात से मैं राय नहीं रखता, मैं कायम नहीं हूं इस बात पे कि हमारे देश में जब आजादी हुई या कोई सैनिक अगर शहीद होता है तो ना वो ऊंची जाति से आता है, ना वो नीची जाति से आता है, ना वो हिंदू होता है और ना ही वो मुसलमान होता है, वो भारतीय सर होता जी है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, प्रतीक जी, सीधा सवाल पूछा, और- मैं अभी की बात आ रहा हूं, और- सीधा सवाल पूछा जी। कि जब ये पीडीए की बात करते हैं तो ये कटेंगे बटेंगे वाला जो नारा पे जिसपे आपको नहीं, हम तो आपत्ति बांटने है, की बात ही नहीं तो करते। ये इन पे आप क्यों नहीं सवाल बिल्कुल, उठाते? हम तो PDA बात को? जोड़ने नहीं, की बात क्यों करते हैं। अगर हम वो बात जोड़ने कर रहे वाले हैं हम तो जोड़ने की बात अगर हम पिछड़ों की और दलितों की और आदिवासियों की या ओबीसी के उत्थान की बात करते हैं तो वो बांटने की राजनीति नहीं है। प्रतीक जी ये स्पष्टीकरण है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये देखिए, देखिए इनके दोहरे मापदंड देखिए, नहीं, मैं आ रहा हूं, ये मैं आ देश रहा में हूं, तो वन बाय वन मुसलमानों आ की रहा बात करते हैं मैं वन बाय वन- और उसके बाद मैं विदेश फोटो- में जाके यही हमारे प्रधानमंत्री जी ठीक है, मैं देख यही लिया, हमारे मैंने देख लिया। प्रधानमंत्री जी ना, है। ना, ना, ना। देखिए देखिए ये देखिए ना, इसको दौड़ से देखिए और बड़े से ये देखिए दिखाइए। आप भी देखिए, बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए ये अच्छी देखिए बात है ये। जब नहीं, जाते आपकी हैं अच्छी बात है तो ये। वहां पे गलवैया करने अरे का काम अच्छी बात करते है ये। हैं अच्छी बात और है। उसके बाद देश में कटेंगे तो बटेंगे की राजनीति करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के सामने आ रहे हैं। ये देखिए, पता नहीं ये देखिए, ये देखिए, क्यों ना दिखाऊं मैं? पाठशाला क्यों ना बहुत दिखाऊं करके मैं? दिखाइए। ये देखिए ना, जूम बिल्कुल करके बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, दिखाइए। बहुत बड़ा बड़ा दिखाऊंगा। और देश के युवाओं को, देश के गरीबों को ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको बांटने की बात कर रही है और देश के बाहर जाके हमारे प्रधानमंत्री ऑडियो सिस्टम प्रतीक जी। द बीजेपी आप जी वो कांग्रेस पहले बता दीजिए वो है क्या, वो क्या जो दिखा रहे थे, लेट हिम क्लियर। देखिए लोगों को पता चलना चाहिए भैया जी में कहीं में वो क्या बात, वो क्या बिल्कुल ये रहा मैं साथ में दिखा भी देता हूं। राष्ट्राध्यक्ष को मैं साथ में एक दिखा भी राष्ट्र- देता हूं। मैं बता देता हूं, मैं साथ में दिखा भी मैं देता हूं। बताता हूं। देखिए ना, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ तो को- बटेंगे तो कटेंगे सर, और मैं वहाँ बताता हूं। गलवैया करेंगे और जो ऑडियो और ये देश देखता रहेगा। सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। जो सर मैं बता रहा हूं सर, ट्रस्ट मी, मैं आपके बगल में मारने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और बाहर जाएंगे तो गलवैया करेंगे। कॉपीराइट तुम्हारा है क्या? क्यों? चिल्लाने का देखिए, कॉपीराइट तुम्हारा है क्या? ये देखिए, चुप रहिए। ये देखिए, आप मुझे क्या है? चुप अरे करवाइए। चुप रहिए। आप मुझे चुप क्या करवाइए। करेंगे?
नहीं करवाएंगे। आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो दिख रही है, आपकी जिस तरह की शब्द आपकी है, आप जिस तरह के शब्द इशान, इस्तेमाल करते हैं, आपकी शक्ल आप किस परंपरा से आते taking your हैं, point, take. आप किस परंपरा से आते हैं, ये दिख रहा है आपकी ईशान, शब्दों taking में। your point. कुछ नहीं नहीं। था, वो वीडियो ये बोलिए है, ना। वो विजुअल्स ये हैं कि राष्ट्र विदेश के मिडिल ईस्ट का है, राष्ट्र अध्यक्ष है वहां के, और उनको गले लगा रहे प्रधानमंत्री जी। नाउ यू स्पीक द बीजेपी। एक मिनट, संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार उस धरती पर जहां के मंदिर बना विशाल, ये नरेंद्र मोदी की देन है, ये नरेंद्र मोदी की देन है। 2019 में मैं गया हूं दुबई, भाई, खुद अरे, गया हूं दुबई, 6 महीने वहां पे रहा। अरे, 14 से सरकार है भाई, भाई। बात तो कहने मैंने दीजिए। मंदिर देखा है, मैं मंदिर भी गया हूं वहां पर। आप सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त हैं की बात नहीं है, उनको बोलने दीजिए। झूठ बोलने की बात चले। है ना, झूठ बोलने की बात है सारी, सारी झूठ बोलने की बात है। प्रतीक जी आप जाइए ना दुबई, कर लीजिए इनसे आप देखिए, जाइए। सर ये ईशान, तरीका this is प्रतीक very जी- bad. He is going now. How can I stop him? I will not stop him. If he not wants to irritate leave the anybody. debate, Do not if he wants to leave the debate, he is good. Do not. He's okay to. I know, दो जनरेशन से Sir, you जानता हूं। are- भाई, जवाब नहीं जी, दे क्या हुआ? चले, जी जी On your whole version, did I spoke a single sentence? नो Did I spoke single sentence? आप बोलिए। But you're lying on the live debate on national television. Who is lying? एक You are lying. मिनट, एक मिनट। You are lying. You are lying. prove करिए। Proof कर देंगे? करिए अभी ना। कर देते हैं। प्रतीक जी, आप प्रतीक जी, बोलिए। prove कराइए। चले एक मिनट, चलो विचार तो अब आप बोलने दीजिए। चले, जी। विचार श्रृंखला टूटती है, ये बात ईशान पर भी लागू है, वो किसी पे ना। एक मिनट, प्रतीक जी, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गोंदिया से चुनाव हराने पंडित नेहरू खुद हेलीकॉप्टर से गए थे, और ये किताबों में मेंशन जवाब ले है। लीजिए। इसके अलावा लूंगा इसके अलावा हाँ। क्या एक सेकंड के बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये दुकान वालों का यही दिक्कत होता है। परिवार के प्रेम मिला होता तो ये हालत नहीं होती, लेकिन दुकान से खरीदे हुए माल का यही हाल होता है। कांग्रेस के बात और चाइना के माल का यही स्थिति होती है। आज तो खैर चाइना से हमारे संबंध अच्छे हो गए, चीनी की मिठास इस दिवाली में प्रधानमंत्री ये मोदी ने देखिए, बोल ये दी। देखिए। और दूसरी बात आप देखिए, एक राष्ट्र अध्यक्ष जब हमारे लिए जो अन्य मजहब को मानने वाला है, जहां से पैदा हुआ इस्लाम, वहां पर वो मंदिर बना करके और यहां लोग जानने में दिक्कत करते हैं, तो वो समझिए कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तुमसे भी लिप्टन चाहते हैं पर तुम फाड़त हो अंग, ऐसे कैसे चलेगा? दूसरी बात, पंडित नेहरू खुद हराने गए चुनाव, किसको? डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, संविधान सभा में नहीं लाया, वो बंगाल से होकर क्या। इसके बाद जब बाबा साहब ने इस्तीफा लिखा तो लिखा कि कांग्रेस कभी पिछड़ों और दलितों की हिमायत नहीं हो सकती है, इससे तंग आकर मैं इस्तीफा दे रहा। काका कालेलकर की रिपोर्ट पंडित नेहरू के समय में आई, जिसको पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में रखा। बीपी मंडल की रिपोर्ट कब आई? इंदिरा गांधी के समय में आई, ठंडे बस्ते में रखा। राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड 1 घंटा 40 मिनट सबसे लंबा स्पीच पार्लियामेंट में आरक्षण के खिलाफ है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी दलितों की अभी बात कर रही है। समाजवादी पार्टी पहली बार ऑन रिकॉर्ड एक दलित मुख्यमंत्री का वस्त्र और उनके शस्त्र से उन पर हमला किया गया, जिसमें उन्होंने बाईवाटी में FIR लिखवाया कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया और मेरी अस्मत भी सुरक्षित नहीं थी। इसके बाद दलितों के आरक्षण को पहली बार पार्लियामेंट में टर्न डाउन किया सपा ने, जिसमें बिल फाड़ा। उसके बाद इन्होंने सपा ने उनको पद से भी नीचे किया, ये डिमोट किया गया इस सपा की सरकार में। दूसरी बात, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की करप्शन की कहानी कितनी सुनाए, कांग्रेस के काले कारनामे कहां तक बताएं? इस देश के न पिछड़े को छोड़ाना, दलितों को छोड़ाना, अल्पसंख्यकों को तो वोट बैंक बना के रखा। इन्हें मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में थी, ये तो बताइए, जिसमें मुसलमानों की जहालत से लेकर जमहूरियत से लेकर के सबके लिए उनको दिक्कत बताया गया। आज ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए वोट बैंक बनकर रहे। सियासी दलों को मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। आज हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आगे बढ़िए, आप कलाम की तरह बढ़िए। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत को हम भी सलाम करते हैं। तो हम हर व्यक्ति को कहते हैं जो इस मुल्क की माटी से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटी सी बात, हर उस क्योंकि व्यक्ति इन्होंने का अम्बेडकर सम्मान साहब का अम्बेडकर जी का नाम लिया। हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, हिस्टोरिकल हूं। फैक्ट ही बता रहा हूं अम्बेडकर जी पे। 1946 में जब अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए तो वो बंगाल प्रोविंस से आए थे। 1947 में देश का विभाजन हुआ और जो वो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश, जो आज का करंट बांग्लादेश है, उसमें चला गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अंबेडकर जी को मुंबई से, जो हमारा कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको हटवाया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी को भेजने का काम किया। और उसके बाद वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमिटी के, नहीं गलत क्यों? अरे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या गलत कैसे है? फैक्ट तो सही रखिए, क्यों वो ड्राफ्टिंग कमेटी सही रखिए। अरे क्यों वो पाकिस्तान में नहीं चला गया? बताइए ना। मैं दे दूंगा फैक्ट। कैसे गलत है? तभी नहीं, रुक गया। बताइए। मैं रुक गया इसलिए। इनका मैं चीन रुक गया। इनका मैं चीन इसलिए फ्रेम रुक गया कि इनका बंगाल चीन ना फ्रेम ना होता
बंगाल ना होता तो बाबा साहब ना पहुंच पाते। जी प्रतीक जी, जी सुन मैं दे लीजिए। देता हूं, मैं दे देता हूं। करेक्शन भाई, कर दीजिए, कोई बात नहीं। इनका आगे चीन कोई प्रेम, सवाल करेक्ट कर दीजिए। इनका चीन प्रेम चीनी की मिठास की तरह निकल निकल कर आ रहा है, और उसके बाद वही चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है हमारी धरती में घुस के। ठीक है, वो जवाब उसके दीजिए। बाद लद्दाख में चीन आज की डेट में घुसता चला आ रहा है। चीन से हमारा कांग्रेस इंपोर्ट को आज सबसे इस मुल्क उच्च स्तर की पे है। पार्टी नहीं चाहिए। नहीं, आज चीन से हमारा इंपोर्ट मेक इन इंडिया होने के बावजूद पूछ रही है, पिछले किसी 10 साल से स्वतंत्र मेक इन चेतना इंडिया का होने के व्यक्ति बावजूद राजनीति आज हमारा नहीं कर चीन से सकता। इंपोर्ट उच्च स्तर पे एक है। पार्टी के बताइए पाप ना, कौन चाहिए? क्यों ये क्या बार-बार बड़ी ट्रेन गुलामी निकल दुनिया जाता में है? कहीं से इन्हीं की नहीं पार्टी के होगी। नेता इतनी बड़ी चीन राजनीतिक जाते हैं आस्था, और वहां की slavery, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना political से slavery है। सीखने का ये काम लोग करते हैं। political छोड़ो, slavery मैं है। दोनों एक बताइए, परिवार के slave चीन है। प्रेम बाहर निकल कर आ रहा है पिछले इनका। 25 मिनट से महिला एक पैनलिस्ट है, बोली नहीं है। जी प्रतीक जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस मुसलमानों के फलाह बहबूदी के काम करती है, बोलती है कि सेल्फ प्रोक्लेम हम देश के जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उसके लिए काम करते हैं, लेकिन मैं एक अकेली महिला और माइनॉरिटी हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है पिछले इतनी देर से, इनफैक्ट किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। ये कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ईशान जी आए डिबेट में, थोड़ा सा लेट आए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने आते ही जो बटेंगे और कटेंगे को इन्होंने डिकोड किया है, वो कांग्रेस की रिवायती राजनीति, कांग्रेस की रिवायती राजनीति मुसलमानों को डराओ और उनको वोट बैंक बनाओ और राजनीति करो। आज 76-77 साल बाद भी वो ये घिसी पिटी और रिवायती राजनीति करे देश को बांटने की, जो इन्होंने इतने दशकों से की है। आज भी इन्होंने अपने हिसाब से कन्वीनियंटली बटेंगे तो कटेंगे को डिकोड कर दिया और एक बार फिर से मुसलमानों को डराने का कार्य ये अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। आपके पास आप बहुत देर से बोल रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल मत बोलिए, दिस इज नॉट राइट। केवल देश के लिए डिकोड कर दीजिए ना, देश को भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी समझने में। आपको बोलने नहीं दूंगी, हमें भी आसानी समझने में रहेगी। ये बिल्कुल और गलत प्रतीक जी के तरीका है। व्यूअर्स को भी आसानी बटेंगे रहेगी तो समझने में। बटेंगे, आप डिकोड कर दीजिए ना, कर देंगे। डिकोड क्यों नहीं आप करते? जैसी पार्टियों ने ये किया है, 3 लोग इसको आपका डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे आपने पाकिस्तान हैं? ये बनाया, 3 लोग इसको डिकोड क्यों नहीं करते, मुझे बताइए। आप क्यों डिकोड नहीं कर रहे हैं? देश को आप डिकोड कर दीजिए ना। एक मिनट, ईशान, आप मौका देंगे तो मैं डिकोड करूंगी। करिए ना पहले डिकोड। ईशान, ये गलत करिए है। डिकोड। वो महिला मैंने बोलने दी। ईशान डिकोड करिए। ईशान महिला बोलने दी। डिकोड कर चुकी हूँ, डिकोड मैं करिए। पहले ही डिकोड कर चुकी डिकोड हूँ। करिए। आप लेट आए, आपको समय, सबसे पहले तो आप समय पे आना शुरू कीजिए, क्योंकि आप देश की बड़ी पुरानी पार्टी हैं और आप कहते हैं कि आप देश के लिए कार्य करते हैं, ट्रैफिक तो में समय फंस पे आना गए। क्या सीखिए। करें? मैं पहले ही कर चुकी हूँ, उत्तर लेकिन आप प्रदेश है, समय पे ट्रैफिक में फंस आइए। गए। उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल, मुझे तो खाली रोड मिली। वही मैं देखो अपने ईशान, ऑफिस से देखो ये 10 है ना, मिनट में पहुंच मैं गया, डिकोड आप कर पहुंच गए। यही है ईशान कांग्रेस का एक चरित्र, ये किस मिनट, तरह से मैं बाहर डिकोड कर देते देता नहीं हूं। नहीं करिए मैं ना। कर रही हूं ना। रुकिए, एक बटेंगे तो अरे कटेंगे को रुकिए। डिकोड करवाइए प्रतीक जी। मैं बता आज रहा बटेंगे तो कटेंगे को डिकोड मैं करवाइए। करती हूँ ना, मैं करती हूँ, करवाइए। मैं करती हूँ। हूं। एक मिनट, मैं दे रहा हूं, आपको ही दो रहा हूं। बटेंगे कौन और कटेंगे कौन और काटेगा कौन, आपने बताइए। कहा कि उत्तर प्रदेश में बताइए। आ रहे थे इसलिए ट्रैफिक में फंस गए। उत्तर प्रदेश से आज ही निकलेंगे, पूरे उत्तर उत्तर प्रदेश से कोई ही बात ट्रैफिक नहीं। से निकलेंगे तभी उत्तर वहां तक प्रदेश के पहुंचेंगे। ट्रैफिक से निकल के नहीं पहुंचेंगे। उत्तर निकल प्रदेश करिए। में खाली जी, सड़कें आपका हैं, शो में जहाँ सीखना ऐसे आते हैं 37 हम भी। मिनट लगते हैं, आज मुझे 15 मिनट लगे और कांग्रेस वहां पे अटक गई। कोई ये बात नहीं, कांग्रेस ये की छोटी बात है, approach ये नहीं छोटी बात है। जिनका चरित्र दिखाता है कि अपने देश से आने आप का अपनी बात बहाना नहीं दे करेंगे, रहे हैं आप अपनी बात ट्रैफिक का। करिए। डिकोड अब नहीं आपकी करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये आपके मुसलमानों को डराने का जो कार्य है ना, आज सीए आप का डिकोड कार्य करिए रहेगा, ना, तो कौन आप बटा है, मुसलमानों कौन को कटा है, आप ये डराएंगे। बताइए। अरे भाई, यहाँ पे सबको जोड़ने की महिला बात है, की जाए। सम्मान करते हैं, आप लेकिन लोग- झूठ थोड़ी आप बोलने लोग देंगे। मुसलमान देश हिंदू को के घुमाने नाम थोड़ी पर देंगे। देश को आप बोलिए। बांटकर अपनी घिसी पिटी राजनीति अरे कर तो रहे हैं। कौन आदमी। बट रहा है, अरे कौन भाई, कट रहा है, आप जैसे लोग बताइए। बांटते हैं ना, 80 अब देश 20 विरोधी कौन है? ताकत है जिनको आप 80 और मजबूत 20 करते कौन है, हैं। बताइए। जैसे कि आप 2008 में नहीं जवाब दे पाएंगे। आप एग्रीमेंट साइन करके आते हैं देश के नाम पर और फिर देश में आप लोगों को बांटने का काम जवाब करते नहीं हैं। दे सही, जैसे कि खालिस्तानी आज खालिस्तानी भी आगे देखिए कनाडा में प्रतीक जी। मजबूत हो रहे हैं। अगर खालिस्तानी वहाँ पर भी आगे। हिंदू यूनाइट होता है, कनाडा में तो भी इस तरह कांग्रेस की से- अरे सरकार बिल्कुल, होगी। आप जैसे लोग कनाडा में कांग्रेस की खालिस्तानियों सरकार को होगी। मजबूती देते हैं। आप जैसे लोग हिंदुओं को, मुसलमानों को देश में धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम करें। आप बताइए कि आपने देश में जोड़ने का काम कब किया? आप तो मुस्लिम महिलाओं के विरोध में खड़े हो जाती हैं और उस बिल पास कर देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट लेके बिल आता है, आप भीड़ के प्रेशर में आके मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, आपकी सरकार ने क्या काम किया? आप ये बताइए कि आपने देश को जोड़ने के लिए और जो मुस्लिम वर्ग है, खासतौर से जो आपका बेसिक वोट बैंक है, उसके लिए आपने क्या काम किया? आपके पास अथॉरिटी नहीं है मुसलमानों के नाम पर या देश के लोगों को जोड़ने की बात करने के लिए, क्योंकि आपने देश का बंटवारा कर डिकोड चुके कोई नहीं हैं। कर पाया अभी तक। अरे भाई, कर दिया ना। इतना आप तो भारी धर्म बयान है, जाति इसमें और आप दूसरी इतना बात, भारी- अगर आप समझना इतना नहीं भारी चाहते इस बयान है बात कि को, एक शब्द में तो ये डिकोड नहीं देखिए। कर पा अरे रहे। भाई, एक शब्द में क्या, मैंने तो Right. ऐसे पढ़ दिया, लेकिन आप ऐसे समझना नहीं पढ़ना चाहते, नहीं होगा। क्योंकि आप बांटने वाली देश को नहीं राजनीति समझ करते आया। हैं। आप बांटने का देश की काम जनता को करते नहीं हैं। समझ आया। बताइए। बनाने का ईशान, काम, बांटने का काम ईशान, कांग्रेस करती कौन है। बट रहा है, कौन कट रहा देश है? के ईशान, मुसलमानों को, ईशान, हिंदुओं जवाब को, नहीं दे सभी पाएंगे। लोगों को क्योंकि वोट की बांटने का राजनीति काम है। कांग्रेस MIA, करती है। MIA, सीए का कानून डराओ,
एनआरसी डराओ, ट्रिपल तलाक डराओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड डराओ मुसलमान हिंदुओं को, और अच्छे अच्छे बन के राजनीति करो। राइट, टेक योर पॉइंट, एमआईएम। प्रतीक भाई, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है कि वहां पर मंदिर बन अच्छा गया, माहौल बनाइए आप ये समझिए, जब खाड़ी देशों में इतने सारे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वहां पर तो कोई खतरे में नहीं है हिंदू, कोई वीडियो नहीं आती, वहाँ पे बाकायदा मंदिर भी बनाए जा रहे हैं और उनकी सुख सुविधा के लिए सारी सुविधाएं भी, वहाँ पर कोई कानून भी नहीं बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कि इनको बाहर निकालो, इन्हें यहाँ नमाज पढ़नी पड़ेगी, इन्हें यहाँ जो इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा, तो इस तरीके की कहीं बात नहीं होती। मगर जब हमारे हिंदुस्तान की बात होती है तो आज मुसलमानों के खिलाफ सारे बिल लेकर आ रही सरकार, हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहती है सरकार, हमारे निजी और हमारे इस्लामिक मामलों में जो हस्तक्षेप करने का काम सरकार कर रही है, हमारे पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आप ये बताइए भैया जी, आप तो बहुत महान पत्रकार हैं, महान आप नहीं ये- है, महान तो नहीं, महानता के लोगों को सामने लाए हैं आज आप हम। सुन तो लीजिए, अगर मैं अपराध करता हूं और मेरे भाई हैं ये, तो सजा दोनों की कौन सी होनी एक चाहिए? मिनट प्रतीक जी, बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। हाँ। ये अपराध करते हैं तो इनके खिलाफ ना तो एनकाउंटर होता, ना बुलडोजर चलता। अगर हम करते हैं तो भैया जी बुलडोजर भी चलता है। और रमेश जी 4 शादी करते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं होता, ये 4 शादी दूसरी भी नहीं कर सकते, इसमें नहीं बात करेंगे। एक मिनट प्रतीक। वहां पे तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे दूसरे से जान एक मिनट प्रतीक, पर्सनल कानून पे नहीं बोलेंगे। एक मिनट प्रतीक जी, क्या नहीं नहीं नहीं, चुप, वो समझ में नहीं आएगा आपके एमआईएम, वो नहीं अरे समझ में भैया आएगा। सुनिए, वो जो कह एक गई मिनट, वो छोड़िए, सार को कह रहे थोथा दे उड़ा है, महान लोगों की बात हो रही है। जी आगे बोलिए। किस हिंदू ने या किस भारतीय ने बाहर में जाकर के कहा कि जरा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो बताते हैं? किसी ने कहा हो दुनिया में? तो मुझे एक बात बता, 5 एक मिनट घटना- के लिए एक आपकी मिनट, सांसद, एक मिनट, एक मिनट, एक आपकी मिनट। सांसद भाईजान, मैं नवनीत सुन राणा, लीजिए, उसका मैं बयान सुन है, लीजिए, मैं सुन आप लीजिए। क्या कहते हैं उस पर? संपत्ति का बंटवारा और एक ने और कहा, देश के जो नीतीश संसाधनों पर राणा है, हक उन्होंने कहा, चुन चुन इनको के भारतीय मुसलमानों को संविधान मारते से चाहिए, लेकिन अरे, सीआरपीसी इनको सर, भारत आप के बात हिसाब ही से नहीं कर सकते चाहिए। ना मेरे और से। दूसरी बात, झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिब बोलिए ना, किरदार 5 होना मिनट चाहिए। के लिए जो 5 देखिए, सेकंड की और बात दूसरा हुई जो है, भाई उसको साहब कह बताइए रहे 5 मिनट के थे, लिए। भाई देखिए, कांग्रेस की मक्कारी को हम लोग क्या जवाब दें? इस जवाब तो अल्लामा इकबाल ने पहले से दिया हुआ है, और मेरे शब्द नहीं है, अल्लामा इकबाल के शब्द हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा और कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये नाराए तकबीर लेकर के दुनिया में जो तबाही बची हुई है, कहां आप देखिए, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ने निकाला है ईरान में, जो 633 से 651 तक 20,000 लोग मारे गए, पिस्ट 3 खंड 3 पिस्ट 147। सऊदी अरब में 623 से 633 तक 1 लाख लोग मारे गए, अरबों का इतिहास। एक मजदूर को ये नहीं पता चल देखिए, कि time आज उसको limitation वेतन मिलेगा नहीं कि लगे नहीं हैं। मिलेगा। और ये पांचवा की क्या पाठशाला नहीं उनकी- चल रही है। क्या ये उन लोगों मनोहर की पढ़ाने का समय क्या नहीं उन है। लोगों की ये जनगणना मनोहर होनी पढ़ी- चाहिए इसकी इतनी कि सी नहीं संख्या होनी चाहिए? है क्या ये कि निकल के राहुल नहीं जाना गांधी चाहिए संसद कि जो जाएंगे तो देश के सोनिया गांधी संसाधन भी है जाएंगी, उन तक सोनिया कैसे गांधी पहुंचे? जाएंगी, देश तो के प्रियंका गांधी संसाधनों भी को जाएंगी। हम मोदी कार में मेट्रो 3 तक राइट जाएंगे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट, सिर्फ टेकिंग कहना योर चाहते हैं टेकिंग कि कांग्रेस का राइट एक राइट बैन हो जाए देश में, और उसके बाद भैया, कोई मुझे देश भी में साथ शासन ले लो। बन जाए। हम चाहते हैं कि हर ठीक गरीब ठीक, व्यक्ति हम देश चाहते का हैं, मकान ले लिया, जाएगी। मैंने ले लिया, बाबा जाएंगे बिल्कुल। तो दीदी भी सर, जाएगी। मैंने ले लिया। अरे यही समझदारी है और कि राहुल यही गांधी हमारा जाएंगे प्रेशर तो है। सोनिया जी जाएगी, यही हमारा सोनिया जी प्रेशर जाएंगी है तो कि बहना ये भी सरकार जाएगी। जाति का यही जनगणना हिस्सेदारी करवाते है, रहेगी। यही है ये हिस्सेदारी। सरकार ले जाति का लिया, जनगणना ले करवाते लिया, रहेगी। सर, ले देखिएगा आप, यही हमारा प्रेशर सवाल है। ये था कि कटेंगे बटेंगे, उस पे एक दर्शक पर ने देखिए, सवाल पूछा, 60 साल मैं तक ये किसकी जानना हुकूमत चाहता थी? तो 2013 में जी क्यों नहीं कर लिया था आपने? जब वो जनगणना करा ली थी तो फिर क्यों नहीं कर रही थी? दिक्कत प्रतीक कहां जी, आ गई बहुत थी? बड़े सवाल ये भी आपका। 1947 में देश बना, उसके बाद हम हम ये मानते हैं, देखिए, आप अगर आज जाके लगभग 70-75 साल हो गए, 75 साल 80 साल होने वाले हैं आज देश को बने हुए। आप ये बताइए कि पहली बात देना नहीं, सारी बात नीतियां देना नहीं। पहले दिन बना देंगे क्या? सारी नीतियां पहले दिन नहीं बनाते। अरे भाई, जिस तरह से परेशानियां आती है, जिस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनका निवारण तभी के तभी किया जाता है। क्या ये सरकार जाति की जनगणना करवाएगी कि नहीं करवाएगी? मैंने बताइए। जवाब क्या मिल ये गया, सरकार जवाब देश में मिल गया। कितने दलित है, कितने अल्पसंख्यक है, कितने बीजेपी, ओबीसी में मैं जाते कहता हैं, बीजेपी। ये करवाएगी कि नहीं करवाएगी? क्या ये देखिए, सरकार बात- चाहती है हाँ। कि उतने देखिए, और उतने ही ओबीसी को देश के संसाधन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इनके जवाब दिलवाइए। ठीक, 60 साल तक कांग्रेस 60 साल तक कांग्रेस इस देश के दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को लूटती रही। नहीं लूटा, AMU जामिया नहीं मिलिया लूटा। में इनके पास कुछ था ही नहीं जो AMU लूटा उनको। जामिया मिलिया में आरक्षण छीन लिया गया दलितों का, कांग्रेस मौन रही। बाबा साहब के दिए गए संविधान से 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला,
कांग्रेस मौन रही। मिल बल्कि गया, मनमोहन 10 साल सिंह से ने तो कहा आप वहाँ पर। कि देश के अब तो चेंज हो संसाधनों गए, पर अब तो पहला आप हाथ नहीं रहे। मुसलमानों का आज मिला मिल रहा उन्हें। है, आज मिल रहा है। अब मिला कि वाल्मीकि नहीं को, मिला? SC ST गुजर को अब सब मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है। बताइए। और जम्मू कश्मीर में मिल अब रहा मिल है। गया। कांग्रेस 10 इतनी, साल से तो बहुत कांग्रेस की मजबूत चलाई सरकार तो थी। कांग्रेस का अब अध्यक्ष मिला कि बोल नहीं रहा मिला? हाँ या है, ना कोई बताइए ना। दूसरे की जरूरत क्या बताइए है? ना, 10 साल भाई से घर आपकी को बड़ी आग मजबूत लगी है, सरकार घर चल के रही थी। सरदार से, आपने वाली घर के सरकार चिराग से ने पहले आग अब लगाया, मिला कि सरदार नहीं ने मिला? बता रहा है। बताइए। आज जम्मू मल्लिकार्जुन कश्मीर खड़गे से कह रहे डिबेट हैं हमसे। कि कांग्रेसियों सच बोलो, कांग्रेसियों सच बोलो। प्रतीक जी, ये बहुत कांग्रेस छोटे का सवाल। अध्यक्ष कह रहा है, मुझे मैं ये नहीं बताएं कह रहा हूं। ये कि कांग्रेस इनकी के 19 राज्यों में संस्थानिक सरकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह कितने रहे हैं दलित कि मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस बताइए। झूठी है, इनके कितने कांग्रेस RSS के पक्कार सरसंघ है। हैं? दलित ये रहे हैं, कांग्रेस के बताइए। वर्तमान इनके अध्यक्ष कितने कह रहे प्रदेश हैं, अध्यक्ष दलित रहे हैं, बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे दलितों की कह बात रहे करते हैं ना, हैं कि बताइए। कांग्रेस 19 मक्कार राज्यों है। में सरकार ये है, तो स्वीकार कर कितने लिया, दलित मुख्यमंत्री स्वीकार हैं? कर रहे हैं कांग्रेस 19 राज्यों में सरकार है, कितने दलित प्रदेश जी, अध्यक्ष सुन लिया, हैं? जी, RSS चलें। के कितने सरसंघ राइट, दलित राइट, शासित राइट, हैं? राइट, बताइए आ रहा मुझे। अरे भाई, बताइए, चलें जवाब चलें दीजिए चलें इन चलें सवालों का। चलें चलें जवाब देंगे नहीं? ठीक। प्रतीक जी, हाँ जी, अब मैं उम्मीद करूंगा ये जो है चुपचाप सुनेंगे। हाँ, हम भी यही उम्मीद करेंगे, बाकी जी, बोलने लगते हैं। अभी बात हो रही है जातिगत जनगणना की, तो मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना करना क्या ये अपने आप में बांटने वाली बात नहीं है? नहीं और है। वो जनगणना नहीं है। देखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। वो जनगणना क्या प्रत्येक भारतवासी की होगी? वो जनगणना क्या प्रत्येक भारतवासी की होगी? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें भी जातियों देके जनगणना होगी या नहीं होगी? ये क्लैरिफाई करें। नंबर 1। नंबर 2, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि सोशल उस पर जो है भागीदारी की बात है, दूसरा है सरकारी योजनाओं के लाभ की बात है। तो अभी मान लीजिए 144 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जनगणना करने से क्या जो है रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएंगे? क्या उनका एलोकेशन बढ़ जाएगा? शैलेंद्र जी, वो ये भी सवाल है कि ये भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप ये कहते हैं ना कि 80 अफसर हैं जिसमें 2 सिर्फ हैं दलित या ओबीसी, तो जब आप पॉइंट आउट करते हैं किसी को, गठरी बंधी है तब तक तो ठीक है लकड़ी की, लेकिन आपने कहा कि उसमें 2 लकड़ी शीशम की हैं, बाकी जो हैं वो आम की हैं। मुझे पूरी बात बहुत करने अच्छा दीजिए। सवाल है। मुझे मैं दे पूरी रहा बात- दे रहा हूं। दूसरा, ये क्लेम कर रहे हैं सोशल जो है उसके एलोकेशन की। सबसे अधिक अगर आपने शासन किया है तो जाहिर सी बात है प्रश्न आपसे ही ज्यादा किए जाएंगे। आपके पास मौका ज्यादा था, आपने कितने जो है ओबीसी को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी दी, बताएं जरा। कितने दलितों को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी दी, जरा बताएं। प्रतीक जी, कितने राइट, प्रतीक टेकन जी, योर चैलेंज, टेकन योर पॉइंट, प्रतीक जी, टेकन योर एक मिनट, देश एक की मिनट। पहली दलित मैंने ले लिया। सुन लीजिए। देश की पैनल एक बार पहली पूरा हो जाने दो, पैनल दलित- मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ जी जी, देखिए MIM। प्रतीक भाई, जिस तरीके से कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से आज जो है नौकरी में जो है एक ही समाज और अधिकतर जो है अपर कास्ट के लोगों का जो है पूरा वहाँ पर जो है सारा साम्राज्य है। राजनीति में आज मुसलमानों अपर कास्ट का है? बिल्कुल कैसे? जितने Objection मैं है बताता प्रतीक जी हूँ, मुझे। पहले मैं पूरी बात I have आगे a strong बताता हूँ। objection। जितने भी हमारे, मैं बता रहा हूँ, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा वाले के जो है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनकी पार्टी में बता दीजिए एक एमपी का नाम जो इनकी पार्टी के एमपी हो, जो चुनकर आए हो। एक एमएलए का नाम बता दीजिए जो चुनकर आए जिसके हो। पार्टी के तो ये नाम में हिंदू हिस्सेदारी, नहीं है। जब ऑल हिस्सेदारी इंडिया की बात इतिहाद आती है भैया हिंदू जी, ये मुसलमान, जब हिस्सेदारी जिसके पार्टी का नाम, जिसका नाम ही मुसलमान है, वो दूसरे की बात करता है। अरे कितनी मक्कारी कहां से लाते हैं भाई, आप गजब की अरे स्थिति सर, हम है। तो आपसे सीख रहे अरे हैं गजब मक्कारी। की इतनी अरे मक्कारी सर, लाते मक्कारी कहां से आपसे सीख हुजूर? रहे हैं हम। आप अरे सबसे बड़े इतनी मक्कार मक्कारी हैं। लाते कहां आप से हैं? सबसे बड़े जोकर हैं वो सर, जिनका- हम तो आप ही से सीख रहे हैं सर। गलत नहीं, गलत शब्द नहीं, अल्फाज नहीं। मैं आपसे देखिए कह रहा प्रतीक हूँ जी, अगर आप संस्कारहीन होंगे तो गाली देंगे। ना, संस्कारहीन आदमी मेरी गाली डिबेट देंगे। में तो रंगरेज लगातार मेरी पार्टी को बात कर रहे हैं। अरे मेरी पार्टी संविधान के अनुसार रंगरेज, इस देश के संविधान कानून में के गाली देने की इजाजत अधिकार- देता है। के अधिकार रंगरेज, से बनी रंगरेज, पार्टी पुलिस है। अधिकारी आप इजाजत हमारी- देता है। हमारी रंगरेज, पार्टी का नाम रंगरेज, ले रहे मेरी हैं। बात आपकी सुनिए। पार्टी का क्या नाम था उससे पहले? रंगरेज मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी। मेरी डिबेट से 2 सेकंड के अंदर बाहर का रास्ता मत दिखाने में स्टूडियो में मुझे देर नहीं लगती, इसलिए इनसे भी डिबेट हुई, इन्होंने कोई भी गैर संवैधानिक शब्द नहीं बोला, बहस इनसे ज्यादा तीखी थी, मैंने क्या कहा? लेकिन एक शब्द बोला जिसको मैं नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैंने कान में पड़ी है, वो शब्द दोबारा नहीं मेरी डिबेट में आना चाहिए। क्या कहा? रंगरेज जल्दी दिस इज जल्दी एन वार्निंग। पता नहीं आपको भैया कैसे आपको लग रहा है वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी उसके अलावा बात- मैंने आप कह रहा मेरी बात सुनना ही नहीं हूँ, चाहते। देखिए ना, एक बार ले लिया मैंने, मैं लगातार एक बोल रहा बार मैंने पॉइंट ले लिया, उसके बाद कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, माफ किया मैंने जी, दोबारा नहीं जी। देखिए प्रतीक जी, अभी रंगरेज साहब ने बड़ी अच्छी बात की बांटने को लेकर।
इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं इनसे सवाल करना बटेगी चाहती हूँ। राजनीति पर बात हो रही है। हाँ एग्जैक्टली तो बांटने अब झुंडे देखिए जिसके नाम में ही इस तरह की बातों को, जो बात सिर्फ अपने की बात करती है, तो वो दूसरों की बात कैसे कर सकते हैं? आप तो बात ही नहीं करते दूसरों की, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों का काम करते हैं। आपकी पार्टी में सब सिर्फ मुसलमान है, आप महिलाओं की बात करते हैं। एक दिन महिला हिजाब वाली प्रधानमंत्री मिलेगी, एक बड़े पद पर महिला दिखा रहे हैं अपने। नहीं, ये आप कहां से अथॉरिटी लेके आते हैं? देश के लोगों को, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप राष्ट्रीयता की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आप राष्ट्र की बात करेंगे कैसे? अल्लामा इकबाल ने कहा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, राइट सर, मुस्लिम है, टेकन योर पॉइंट, राइट सर, टेकन योर पॉइंट। लेकिन अभी आज सिर्फ इतना